बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने छोटे से परिवार में। आज हम फाइनली आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति का क्लास 10 का 8.2 से रिलेटेड आज कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे। जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ फार्मूला भी आज इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे। आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें 8.1 से रिलेटेड आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और 8.1 का जितने भी आपके क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपको हम करा दिए हैं, और आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे सिर्फ 8.2 से जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को हम क्या करेंगे इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। यह नहीं कि जितने भी आपके कुछ टॉपिक है वो सारे टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर कर जाए, उसके बाद हम क्या करेंगे क्वेश्चन को बनाएंगे। नहीं, मेरा एक भी क्वेश्चन उसके बाद नहीं बनेगा। हम क्या करेंगे, जो एक्सरसाइज है, जितने एक्सरसाइज है उसके पहले जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है सारे कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे हम एक एक कर उसको सोल्व करेंगे। तो चलिए, जो आज का कॉन्सेप्ट है, आज जो 8.2 आप लोग का चैप्टर बनेगा, सिर्फ आपके टेबल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन हुआ सारे के सारे बनेंगे। तो जो वो टेबल होता है, टेबल को कैसे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ याद करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए, जैसे अगर हम बात कर लेते हैं 45 डिग्री के कोण पर और 30 और 60 डिग्री के कोण पर बात कर लेते हैं, बाकी और नॉर्मल तो 0 डिग्री और 90 डिग्री का कोण आपका हो जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं 45 डिग्री का कोण कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसके बाद 30 और 60 डिग्री का कैसे निकाला जाता है, सारे चर्चा करेंगे। सबसे पहले 45 डिग्री का कोण को चर्चा करेंगे। 45 डिग्री के एंगल पर चर्चा करेंगे। अब देखिए, जैसे एक हम त्रिभुज लेते हैं, क्या एक त्रिभुज लेते हैं, यह त्रिभुज क्या है तो समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। इस समद्विबाहु त्रिभुज में एक आपका कोण 90 डिग्री का है। क्या है? 90 डिग्री का है। या आप इसको ए मानिए, इसको सी मानिए, इसको बी, आप किसी भी एंगल को कुछ भी मान सकते हैं, पी क्यू आर, आप एनी ईटीसी कुछ भी आप मान सकते हैं। हम क्या किए हैं, इसको हम 90 डिग्री माने हैं। क्या होगा, जो आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, इसको जो आपका बी एंगल दिख रहा है, इसलिए क्या होगा 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री का कोण है। जो एंगल ए और एंगल सी है, ये क्या है, एंगल है। हम क्या बात करेंगे, 45 डिग्री के कोण पर चर्चा करेंगे। 45 डिग्री का मान कैसे निकलता है, जितने भी आपके रेशियो होंगे सारे रेशियो का मान 45 डिग्री पर कैसे निकलता है उसकी चर्चा करते हैं। यह क्या है, आपका एक त्रिभुज हो गया। अब देखिए, जैसे माना कि त्रिभुज ए बी सी एक बाहु त्रिभुज है, जिसमें ए बी और बी सी क्या होगा, बराबर होगा। जिसमें ए बी बराबर बी सी होगा। क्या होगा, ए बी बराबर बी सी होगा। इसी प्रकार चूंकि एंगल ए बराबर एंगल सी होगा। क्यों? क्योंकि सम्मुख भुजा के जो सम्मुख जो भुजा होते हैं उनके बराबर, जो उनके साइड वाले सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख भुजा के समद्विबाहु जो त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज के जो भुजा होते हैं उसका होते हैं सम्मुख कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं, सम्मुख कोण के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख देते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के भुजा बराबर समद्विबाहु त्रिभुज के समद्विबाहु त्रिभुज के भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। होते हैं। अब देखिए,
क्या हो गया, हम क्या किए हैं, सिंपली आपके एक समद्विबाहु त्रिभुज लिए हैं जिसमें से एक आपका 90 डिग्री है और दो एंगल आपको ए और सी है, जिसमें से हम आज बात करेंगे कि इसको 45 डिग्री के कोण पर एंगल पर क्या बात करेंगे। और देखिए इसको अगर हम सपोज डेट यहाँ से अगर हम ए बी को x मान लेते हैं और ए सी बी सी को x, या ए बी और ए सी क्या है, तो दोनों ये क्या है, बराबर है। यहाँ पर चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर x, क्या हो गया, x हो गया। अब देखिए क्या किए हैं, ये दोनों एंगल माने हैं, तो हमको जैसे हम दो मान ली, दो साइड हमको मालूम हो गया, तो क्या किसी साइड हमको पता नहीं होगा, है पाइथागोरस प्रमेय से। किसके, तो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से AC का स्क्वायर, किसके, तो AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, क्या जी, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, किसके, BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर हमको क्या कर पता करना है, AC का स्क्वायर हमको ज्ञात करना है। अब देखिए AB क्या है मेरा, AB यहाँ पर हम x माने हैं, क्या x माने हैं, तो x AB है तो x स्क्वायर प्लस BC कितना है, तो x है, तो इसका क्या होगा, x स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ पर AC बराबर जो स्क्वायर है ये क्या होगा, रूट में आ जाएगा, क्या इसमें आ जाएगा, तो रूट में हो जाएगा, इसको हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से AC बराबर आपका 2 रूट x स्क्वायर हो जाएगा, मान लीजिए। अब देखिए सॉरी, यहाँ पर आपका होगा रूट अंडर 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से AC बराबर क्या हो जाएगा, √2x होगा, √2x होगा, क्या √2x होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो स्क्वायर है x स्क्वायर है, तो क्या होगा, स्क्वायर से क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, आपका x बच जाएगा, रूट क्या होगा, √2 हो जाएगा। ये AC का मान आ गया, AC क्या है, तो हाइपोटेनियस है, क्या जी, हाइपोटेनियस है। एंगल A से देखिएगा तो ये क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर होगा, ये नीचे वाला आपका बेस होगा और ये सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। जिस हाइपोटेनियस का मान कितना है, तो √2x आया, कितना है, √2x आया है। अब देखिए अब हमको मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है साइन का। सबसे पहले एंगल जो रेशियो लेते हैं साइन के लेते हैं, साइन 45 डिग्री, किस पर, साइन 45 डिग्री का। अब देखिए साइन का जो आपको रेशियो बताया तो P/H बताया, क्या बताया है, P/H बताया। तो यहाँ से साइन एंगल ए से आप देखिएगा तो P क्या है, P का मान कितना है, तो x है, क्या है, P/H हम क्या लिखते हैं, इसका रेशियो भी लिख देते हैं, तो P/H, तो P का मान कितना है, तो x है, अब बटा h का मान कितना है, h यहाँ पर देखिए, h यहाँ पर है, √2x है, यहाँ से x से रूट कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। साइन 45 डिग्री का मान कितना आ गया, 1/√2 आ गया। अब देखिए cos 45 डिग्री का लेते हैं, cos का रेशियो क्या बताया है, तो B/H बताया, क्या बताया है जी, तो B/H बताया है, B/H। अब देखिए B का मान देखिए यहाँ पे एंगल A से देखिएगा, B क्या है जी, x है, क्या है, x है, बटा H कितना है, H देखिए H यहाँ पर है, √2x है, x से x कैंसिल, 1/√2 होगा, क्या होगा, 1/√2 होगा। अब देखिए यह हो गया। अब tan का लेते हैं, किसका, tan का, tan 45 डिग्री लेते हैं, tan 45 डिग्री का मान, तो tan का रेशियो क्या बताया है जी, P/B बताया, क्या बताया है, P/B बताया है। अब देखिए यहाँ से एंगल से ए देखिएगा तो P कितना है मेरा, x है, कितना है, x है। अच्छा अब B देखिए, B यहाँ पर है, कितना है, x है, तो x से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, पर 1 आ जाएगा। अब देखिए tan 45 हो गया। अब cot का देखते हैं, cot 45 डिग्री, tan का P/B बताया, तो cot का क्या होगा, B/P होगा, क्या होगा, B/P होगा। अब देखिए B का रेशियो कितना है, B का यहाँ पर देखिए B का x है, अब देखिए अब P का कितना है, P का भी क्या है, x है, x है, तो बराबर ये cot का क्या होगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए एक मेरा हो गया, यह हो गया। अब देखिए एक हम लेते हैं यहाँ पर tan cosec को लेते हैं, cosec 45 डिग्री, तो साइन का रेशियो क्या, P/H बताया, तो cosec क्या होगा जी, तो H/P होगा, क्या होगा, H/P होगा। H का मान कितना है, H का मान
2/x है, √2/x है। और देखिए √2x है और p का मान कितना है, p के बराबर कितना है, x है। तो यहाँ से x कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा, √2 आपका आ जाएगा। फाइनली क्या आएगा, √2 आ जाएगा। अब देखिए साइन क्या हो गया, कोस का सेक का निकालते हैं, क्या है जी का, सेक 45 डिग्री। अब देखिए सेक 45 डिग्री, तो कॉस का b/h बताया है, तो सेक का क्या होगा जी, h/b होगा। क्या होगा जी, h/b होगा, h/b होगा। अब देखिए h का मान कितना है, h यहाँ पर देखिए आप √2x है, √2x है। b बराबर क्या है, तो आपका x से x से कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, √2 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √2 आपका आ जाएगा। और मेरा 6 रेशियो हो गया, एक यहाँ पर 4 यहाँ पर हो गया और 2 मेरा यहाँ पर हो गया। क्या होगा, 2 यहाँ पर 4 यहाँ पर 6 हो गया। साइन 45 डिग्री, कोस 45, सेक 45, टैन 45, टैन कोट 45, ये जितने भी आप हम बताएं इसके 45 डिग्री के एंगल बताएं। अब देखिए अब हम 60 डिग्री के एंगल पर बात करेंगे। 60 डिग्री की बात करने से अगर आप इसको लिखना चाहते हैं, इस रेशियो को लिखना चाहते हैं मान को, तो आप झट से लिखिए, झट से इसको लिखिए, हम फिर मिटाते हैं। तो चलिए अब हम इसे मिटाते हैं और आपके 30 डिग्री और 60 डिग्री पर हम बात करते हैं। किस पर, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री के एंगल पर बात करते हैं। बात करने से पहले इसके हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, आप तो लिख चुके होंगे। अब इसको हम बात करते हैं और आपका 0 डिग्री और 90 डिग्री आपका यूं ही हो जाएगा। अब देखिए आपका हम बात करते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री पर। आपका आई होप कि आपको कभी आपको भूल नहीं पड़ेगा, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा मेरे देखने से, क्योंकि आपको हम साफ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बेसिक आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार आता है, किस प्रकार से आप प्रूव कर सकते हैं कि 0 डिग्री होता है तो कैसे होता है, 30 डिग्री होता है तो कैसे होता है, सारे बात करेंगे। जैसे इसे हम थोड़ा सा और मिटा देते हैं कि मेरा क्लियर हो जाए। अब देखिए हम 30 डिग्री और 60 डिग्री के ऊपर बात करेंगे। किसके ऊपर, 30 डिग्री और 60 डिग्री का, 30 डिग्री और 60 डिग्री के एंगल पर बात करेंगे सिर्फ। अब देखिए इस एंगल पर बात करने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगा, एक समबाहु त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी। कैसे जी, एक समबाहु त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं। क्यों, एक समबाहु त्रिभुज लेंगे। एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं। अब देखिए समबाहु त्रिभुज में आप कुछ भी या आप एंगल कुछ भी मान सकते हैं, ए बी और सी। क्या लिए हैं, एक समबाहु त्रिभुज लिए जिसमें से एंगल आपका ए है, बी है और सी है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसमें से क्या होता है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसके सारे एंगल जो होते हैं, सारे जो आपके जो एंगल दिख रहे होंगे, सारे एंगल सेम होते हैं, 60 डिग्री के एंगल होते हैं। किसके होते हैं, 60 डिग्री के एंगल होते हैं। यह भी आपका 60 होगा, यह भी 60 होगा, यह भी 60 होगा। ये तीनों भुजाओं का योग आपका कितना होगा, तो 180 होगा। त्रिभुज के तीनों भुजा कितना होता है, 180 होता है, इसमें से एक एंगल 60 होगा। यह भी आपका 60, यह भी आपका 60 ही होगा। अब देखिए सबसे पहले एक क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं कि यहां से हम बनाते हैं इसमें, चूंकि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज लिए, एक समबाहु त्रिभुज लिए। समबाहु त्रिभुज लिए जिसमें से एंगल ए बी सी आपका सब क्या है, 60 डिग्री है। एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर कितना है, तो 60 डिग्री। क्या है, 60 डिग्री। अब देखिए यह क्या है आपका, यह क्या है, एंगल 60 डिग्री है। क्या है, 60 डिग्री है। अब देखिए इसमें से एक हम क्या लेते हैं, लंब लेते हैं। क्या, इस एफ से हम क्या करते हैं, बीसी पर एक लंब लेते हैं जो आपका एडी हो गया। क्या हो गया, एडी। यहाँ पर एडी लंब क्या हो गया, बीसी। एडी लंब बीसी, यहाँ से एडी लंब, यहाँ पर ए से हम क्या किए हैं, बीसी पर एक भुजा, बीसी पर क्या किए, एक हम लंब लिए हैं जिसका नाम है क्या है, एडी। अब देखिए आपका एंगल ए कितना है, तो 60 डिग्री का है। क्या है, 60 डिग्री।
तो 60 डिग्री में आपका यह 30 डिग्री यह हो गया, 30 डिग्री यह हो गया। क्या हो गया, सारे एंगल क्या होंगे 60 डिग्री के होंगे, जिसमें से एक जो आपका दो भाग में बटा है, यहाँ पर एक आपका 30 हो गया, यह क्या होगा 30 हो गया, यह क्या होगा 60 डिग्री का हो गया। अब देखिए यह कैसे एक 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बन जाता है यहाँ पर। अब देखिए क्या होगा, जिसमें से एडी हम लंब लिए और यहाँ से एक लंब लिए हैं, एडी लंब बीसी पर लिए हैं, एडी लंब बीसी पर। अब देखिए त्रिभुज बी ए डी, किसमें बी ए डी बराबर आपका सी ए डी, कितना सी ए डी या सी ए बी, आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे आपका सी एंगल सी, कितने एंगल सी ए डी बराबर 30 डिग्री। एंगल ए है जो आपका इस साइड लीजिए या इस साइड लीजिए, क्या होगा 30 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। अब देखिए ये सारे भुजा तो क्या होंगे बराबर होंगे, ए बी बी सी, और ये क्या होगा सारे के सारे क्या होंगे बराबर होंगे, क्या होंगे बराबर होंगे, ए बी बराबर बी सी बराबर सी, ये सारे के सारे बराबर हैं। अब देखिए अगर हम इसको और इसको सारे भुजा को अगर हम 2x मान लेते हैं, इसको हम 2x माना कि ए बी बी सी और सी ए बराबर क्या 2x, तो आपका क्या होगा, आपका बी सी और यह देखिए जैसे बी सी बी डी बराबर डी सी बराबर x होगा। क्यों, यह आपका जैसे यह आपका क्या हो गया, यह आपका 2x हो गया, क्या हो गया 2x हो गया, यह 2x यह 2x यह 2x, जिसमें से यह क्या होगा आपका x होगा, क्या होगा x होगा, और क्या नहीं यह भी x होगा, यह भी आपका x होगा, दोनों के दोनों क्या हो गए x होंगे। अब देखिए क्या होगा x होगा। अब देखिए अगर हम त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ए डी बी में या बी ए डी में कुछ भी ले सकते हैं, ए डी बी में पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ से आपका देखिए, यहाँ से देखिए यह देखिएगा एंगल ए आपका है यहाँ से, तो आप यहाँ से इस एंगल से आप ताकिएगा तो ये आपका क्या होगा हाइपोटेनियस होगा, क्या होगा देखिए जैसे यह आपका एंगल हो गया, इस एंगल से आप सामने ताकिएगा तो आपका परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा यह जो साइड है यह क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए नीचे वाला आपका क्या होगा बेस होगा और सामने वाला क्या होगा तो हाइपोटेनियस होगा, किसके एंगल से, तो एंगल बी से आप ताकिएगा तो आपका परपेंडिकुलर होगा, यह हाइपोटेनियस होगा, यह आपका बेस होगा। अब देखिए यहाँ से अगर हम हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यहाँ से हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस मेरा कितना है यहाँ पर हाइपोटेनियस ए बी का स्क्वायर कितना, तो ए बी का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखिए ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, यहाँ पर ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर अब देखिए यहाँ से हमको क्या करना है एडी निकालना है, कितना एडी निकालना है, एडी का मान इसको निकालना है। सबसे पहले इसको इस साइड कर देते हैं, तो एडी का स्क्वायर यहीं पे इसको यहीं पर आने देते हैं, इसको इस साइड या इसको इस साइड बराबर ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए एडी का मान कितना है, एडी का हमको मान तो क्या करना निकालना है, एडी का ए बी का कितना है तो 2x है, कितना है 2x स्क्वायर माइनस बी डी कितना है, बी डी यहाँ पर आपका x है, क्या है x स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ से ए डी निकालते हैं, ए डी बराबर आपका रूट अंडर 2x स्क्वायर, कितना इसका स्क्वायर ए बी का x स्क्वायर, इसका क्या स्क्वायर है, क्या है ए बी का 2x का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इसका। अब देखिए यहाँ से ए डी निकालते हैं, ए डी बराबर रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4x स्क्वायर होगा माइनस इसका कीजिएगा तो x स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ से ए डी बराबर क्या होगा तो रूट अंडर 3 4 में से 1 को घटा दीजिएगा तो आपका 3 बच जाएगा 3x स्क्वायर।
अब देखिए यहाँ से AD निकालिएगा, AD बराबर यहाँ से स्क्वायर से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो √3x आ जाएगा। कितना आएगा, √3x आएगा। किसका मान आएगा, तो AD का मान आएगा। AD कितना है, तो यहाँ पर है √3x होगा। क्या होगा, √3x होगा। अब देखिए हम 30 डिग्री और 60 डिग्री के एंगल पर बात किए हैं। अब देखिए अगर हम एंगल इसको 60 लेते हैं, यहाँ पर हम बनाते हैं, मान लेते हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं जैसे साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, तो साइन का रेशियो क्या बताए, तो P/H बताए। कितना बताए, P/H बताए, P/H बताए। अब देखिए P साइन यहाँ से 60 डिग्री का, तो P आपका परपेंडिकुलर यहाँ पर है, तो √3/√3x परपेंडिकुलर है √3। H कितना है, हाइपोटेनियस आपका 2x है। कितना है, 2x है, तो x से कैंसिल हो गया, आपका कितना आएगा, √3x आ गया, √3/2 आपका आ गया। अब देखिए साइन का उल्टा कितना होता है, कोसेक होता है, कोसेक 60 डिग्री, तो H/ आप क्या होगा, P होगा। H/P होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे जोड़ के साइन का रेशियो, साइन का अपोजिट कितना होगा, कोसेक होता है कि नहीं होता है, तो कोसेक होगा, H/P होगा, तो H का मान कितना है, H का मान 2x है। क्या है, 2x/√3x है, x से कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 2/√3 आ गया। अब देखिए कॉस का लेते हैं, कॉस 60 डिग्री, किसका, कॉस 60 डिग्री का। अब देखिए तो कॉस 60 डिग्री का लेते हैं, तो कॉस का रेशियो कितना होता है, B/H होता है, B/H होता है। B का मान कितना है, 20, यहाँ पर देखिए 20 आपका x है, और h कितना है, तो 2x है, 2x है, x से x कैंसिल हो गया, 1/2 आपका आ गया। और साइन का हो गया, कोसेक का लेते हैं, किसका, सेक 60 डिग्री का, सेक 60 डिग्री का, तो H/ क्या होगा, B होगा, H/B होगा। H का मान कितना है, 2x, B का मान कितना है, x से कैंसिल होगा, आपका कितना आएगा, 2 आपका आ जाएगा। अब देखिए अब साइन का, कोसेक और टैन का लेते हैं, किसका, टैन का, टैन 60 डिग्री, टैन का कितना होता है, तो टैन का P/B होता है। कितना होता है, टैन P/B होता है। तो P का मान कितना है, P यहाँ पर देखिए, यहाँ पर √3 कितना है, √3x/B कितना है, तो x है। कितना है, x से कैंसिल होगा, B यहाँ पर नहीं है जी, B x है, तो x से कैंसिल हो गया, क्या आएगा, √3 आएगा। अब देखिए फिर आपका कॉट का लेते हैं, कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री का क्या होगा, तो B/P होगा। B का मान कितना है, B का x है, और 60 डिग्री P का मान कितना है, तो √3x है, x से कैंसिल होगा, क्या आएगा, तो 1/√3 आ जाएगा। कितना आएगा, 1/√3। यह आपका 60 डिग्री का मान हो गया। किसका मान हो गया, तो 60 डिग्री का मान हो गया। ये आपका 60 डिग्री का मान हो गया। मेन मोटकस जो आपका है 60 डिग्री, 30 डिग्री, ये सारे मान को हम निकाल देते हैं। अब देखिए अब हम 30 डिग्री पर बात करते हैं, 30 डिग्री पर, तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, तो साइन का रेशियो कितना होता है, P/H होता है। कितना होता है, P/H होता है। अब 30 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री है। अब देखिए यह से आप यहाँ पर सामने ताकिएगा, तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए ये जो परपेंडिकुलर होगा, ये आपका क्या होगा, बेस होगा, ये क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। अब देखिए ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया, ये क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। साइन का P/H होता है, तो P/H का P का मान कितना है, तो x है, x है, और h का मान कितना है जी, x का मान, तो 2x है, यहाँ पर है, कितना है, 2x है, यहाँ पर 2x है, 2x, x से कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया। साइन 30 डिग्री का। अब देखिए साइन 30 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री क्या होगा, बराबर होगा कोसेक 60 डिग्री, यहाँ पर हाँ कोसेक 60 डिग्री के। अब देखिए कोसेक लेते हैं, कोसेक 30 डिग्री, यहाँ पर देखिएगा सामने वाला कोण परपेंडिकुलर हो गया, यह इसके जो सामने वाला कोण हो गया, यह परपेंडिकुलर हो गया, और इसके साइड वाला आपका क्या हो गया, आपका बेस हो गया, ये आपका बेस हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। अब देखिए यहाँ से कोसेक 60 डिग्री का, कोसेक का कितना होता है, तो H/P होता है, H/P होता है 2x/x होगा, x से कैंसिल होगा, क्या होगा, 2 आपका आ जाएगा। इस प्रकार हम लिख देते हैं से आपका सबका, तो cos 30 डिग्री B/H, B का मान कितना है जी, फर्दर बोलिए, तो B का मान √3x/H का मान कितना है, तो 2x है। कितना है, 2x, कैसे होगा, क्या होगा, √3/2 आपका आ जाएगा। अब देखिए सेक
सेक 30 डिग्री, इसका कितना होगा तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2/√3 होगा। अब tan का एक बचता है, tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, तो tan 30 डिग्री यहाँ पर देखिए tan 30 डिग्री का निकालते हैं, tan 30 डिग्री यहाँ पर 30 डिग्री, तो tan का क्या होता है p/b बताया है, क्या बताया है p/b बताया है, तो p कितना है बेस इसका tan का p का x है, और b कितना है b अब बताइए तो √3/x होता है, तो 1x कितना हो जाएगा तो 1/√3 होगा, क्या है 1/√3 होता है। तो tan का हो गया cot 30 डिग्री क्या होगा पलट दीजिएगा तो क्या होगा √3 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका साइन का 30 का और 60 डिग्री का आप निकाल दिए। इस प्रकार से आप क्या किए 60 डिग्री 30 डिग्री और 45 डिग्री का मेन मोड को से आपका क्या है निकाल दिए। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो झट से लिखिए, फिर मिटाते हैं और बताते हैं कि आगे हम और क्या बताएंगे। तो चलिए आप इसे लिख चुके हैं और भी इसे मिटाते हैं और इसका और सब अब इसका पूरा एक में अब पूरा सब का लिख देते हैं कि आप झट से किस तरह आप याद कर सकते हैं, सब एक जगह हम गुट कर देते हैं। और इसको हम क्या किए तो अब ब्रेक करके आपको प्रूव करके हम दिखा दिए कि ये किस प्रकार आता है, ये सारे फॉर्मूला किस प्रकार आता है। तो अब क्या करते हैं, अब हम इसको एक जगह पर हम क्या करते हैं सारे फॉर्मूला को लिख देते हैं। इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, किसी प्रकार के क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। जो 8.2 है आपको इसी बेस पर आपका सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए इसको हम सारे फॉर्मूला को क्या करते हैं एक जगह पर हम क्या करते हैं लिखते हैं, एक जगह पर हम सारे फॉर्मूला को हम क्या करते हैं ड्राइव कर देते हैं कि आपको याद करने में क्या होगा सुविधा होगा। अब देखिए सारे फार्मूलों को हम एक सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर हम एक खंड में टेबल बनाते हैं, टेबल एक ये आपका एक टेबल बनाते हैं। साइन थीटा फाइन लेते हैं, साइन का हो गया, कॉस का लेते हैं, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, टैन थीटा, आपका 6 खंड बना देते हैं। यह आपका साइन 0 डिग्री से हो गया, यह आपका साइन 30 डिग्री, यह साइन 45 डिग्री, यह 60 डिग्री और यह आपका 90 डिग्री। देखिए और ये आपका क्या होगा आपका एक टेबल हो गया। इस टेबल के आपका एक जगह पर आपका टेबल आप क्या करें याद कर सकते हैं, इस बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ क्या कर सकते हैं याद कर सकते हैं। अब देखिए साइन 0 डिग्री में क्या बताया है 0 होगा, साइन 0 डिग्री में क्या बताया है 0 होगा। अच्छा साइन 30 डिग्री बराबर 1/√2 होगा, साइन 45 डिग्री 1/√2 होगा, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 होगा, साइन 90 डिग्री बराबर 1 होगा। 1 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए साइन का आपको अपोजिट क्या होगा, साइन का अपोजिट आपको साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा, इसका इसका अपोजिट होगा कि नहीं होगा। अब देखिए यहाँ जैसे इसको मिटा दीजिए, जैसे यहाँ पर आप cos थीटा का अब क्या होगा, इसको जो साइन का आप लिखे हैं इसको क्या कीजिए आप अपोजिट इसको आप उल्टा लिखिए, साइन 0 डिग्री बराबर 1 होगा, साइन 60 डिग्री बराबर क्या होगा तो √3/2 होगा, और साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2 होगा, साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा तो यहाँ से साइन 45 बराबर 1 बाई साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2,
साइन 60 डिवाइड 1/2 साइन 90 डिवाइड 0। ये जो साइन 45 डिग्री का जो आपको मान दिख रहा होगा साइन 45 और कोस 45 का, ये एक ऐसा मान है, क्या होता है दोनों के मान के ऐसा मान है, क्या होता है बराबर होते हैं, क्या होते हैं इक्वल होते हैं। साइन 45 और कोस 45 का मान क्या होता है 45 डिग्री, और क्या होता है ये आपका कोस 45 डिग्री एक ऐसा मान है, क्या होता है दोनों बराबर होते हैं। अब देखिए हम सिक की बात करते हैं, किसके, तो सिक की बात करते हैं। सिक 0 डिग्री बराबर 1, क्या होगा आपकी आप क्या होगा 1 होगा, सिक 0 डिग्री बराबर 1 होगा। अब देखिए आपका एक 2/√3 होगा किसका, तो 30 डिग्री का, इसका क्या होगा √2 होगा, इसका 2 होगा, या इसका आपका इनफाइनाइट होगा। क्यों, आपको हम पिछले आपको बताएं, ये प्रूफ किए थे, तो अभी हम जस्ट आपको बताएं हैं। अब देखिए जो कौशिक होता है, कौशिक क्या होगा इसके ऑपोजिट होगा, क्या होगा ऑपोजिट होगा, तो इनफाइनाइट आपका 2 होगा, यह आपका √2 होगा, यह 2/√3 होगा, यह क्या होगा 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। tan, अब tan 30 डिग्री का tan कितना, tan 0 डिग्री बराबर 0 होगा। tan 30 डिग्री का क्या होगा बताया था अभी आपको 1/√, कितना बताए थे जी 1/√3 होगा। tan 45 डिग्री का मान कितना होगा 1 होगा, और tan 60 डिग्री का मान कितना होगा √3 होगा। tan 90 डिग्री का इनफाइनाइट होगा। उसी प्रकार से फोर्थ का इसका क्या होगा अपोजिट होगा, इनफाइनाइट होगा, इसका √3 होगा, इसका 1 होगा, इसका 1/√3 होगा, और इसका 0 डिग्री होगा। इस प्रकार से आप इस टेबल को याद कर सकते हैं। इस टेबल के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा 8.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ सारे जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, सारे क्वेश्चन क्या होंगे इस टेबल के अकॉर्डिंग आपके बनेंगे। तो चलिए ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, और जो आप आई होप कि आप जो पिछला वीडियो नहीं देखें तो जाकर आप प्लेलिस्ट से वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ सारे इन्फॉर्मेशन आपको उसमें वीडियो में दिए गए हैं। जो आपके 8.2 है, आपके 8.2 आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा 8.2 से किस प्रकार क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह। अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस करने का फायदा यह होगा कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ आप तो तुरंत 50 से अच्छी तैयारी कर सकें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद।